नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। उपराष्ट्रपति कम संघ और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता के रूप में खुद को साबित करने वाले जगदीप धनखड़ ने न सिर्फ इस्तीफा दिया है बल्कि वो अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर जा चुके हैं। उनके इस्तीफे के बाद से ही हर दिन कोई ना कोई नई खबर जरूर आ जाती है और इस बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। खबर है कि मोदी सरकार के खिलाफ धनखड़ जी ने मीटिंग का नया खेल शुरू किया था और इस खेल से न सिर्फ बीजेपी बल्कि खुद पीएम साहब भी शायद डर गए थे। एक ओर जहां धनखड़ ने एनडीए के नेताओं से गुपचुप मुलाकात की थी, तो वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल के साथ धनखड़ की मुलाकात ने अंदर खाने में बड़ी खिचड़ी पका दी थी। और आखिर में कैसे यशवंत वर्मा केस में मौका मिलते ही मोदी और उनके मंत्रियों ने लपक लिया और कैसे धनखड़ के मीटिंग्स वाले खेल से पीएम मोदी डर गए थे और एनडीए के नेताओं और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात में धनखड़ ने ऐसा क्या कह दिया था कि बीजेपी को लगने लगा था कि धनखड़ विपक्ष के हाथों का खिलौना बन गए हैं। ये सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे, साथ ही इस पर चर्चा करेंगे कि विपक्ष के 65 लोगों के हस्ताक्षर वाले प्रस्ताव की कहानी में असली खेल क्या हुआ था जिससे धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा। दरअसल धनखड़ का इस्तीफा एक दिन में नहीं हुआ। हकीकत यह है कि इसकी खिचड़ी पिछले कई महीनों से पक रही। अब क्योंकि धनखड़ जी बैक टू पवेलियन हो चुके हैं, ऐसे में सारी बातें एक एक करके सामने आती जा रही हैं। दावा किया जा रहा है कि अप्रैल में ही धनखड़ की वापसी की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू हो गई थी जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस अपने 4 दिन के दौरे पर भारत आए थे। उनके साथ ही उनकी भारतीय मूल की पत्नी और 3 बच्चे। दिल्ली से लेकर जयपुर और आगरा तक वेंस का दौरा सुर्खियों में रहा, लेकिन इस दौरे ने सियासी हलकों में एक नया तूफान खड़ा कर दिया। दरअसल धनखड़ साहब को लगता था कि वो भारत के उपराष्ट्रपति हैं और JD वेंस भी उपराष्ट्रपति हैं, तो फिर उन्हें प्रोटोकॉल में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। वो चाहते थे कि वेंस की मुलाकात सबसे पहले उनसे हो, लेकिन मोदी सरकार का स्टैंड क्लियर था। JD वेंस अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मैसेज लेकर भारत आए और उनकी बातचीत का फोकस पीएम मोदी के साथ होगा, खासकर भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर। यहीं से दोनों के बीच दरार पड़नी शुरू हो गई और ये दरार इतनी गहरी हो गई कि आगे चलकर ये टकराव का कारण बन गई। वेंस और मोदी की मुलाकात में भारत अमेरिका कॉम्पैक्ट लॉन्च हुआ, जिसका मकसद था सैन्य, व्यापार और टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाना। लेकिन धनखड़ इस पूरे इवेंट से बाहर रहे। उनकी नाराजगी खुलकर सामने नहीं आई, लेकिन अंदर ही अंदर आग सुलग रही थी। दावा किया जा रहा है कि यही से प्रधानमंत्री मोदी शायद उनसे नाराज हो गए थे, क्योंकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति के दौरे से ट्रंप का सीधा संबंध था और उनमें धनखड़ के खुरपेच से वो काफी नाराज हो गए थे। कहा जा रहा है कि इसके बाद से पीएम ने उनको कुछ अवॉइड करना शुरू कर दिया था। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि इसके बाद से मोदी और धनखड़ की कोई बातचीत नहीं हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मोदी और धनखड़ ने इस्तीफे के 23 दिन पहले से ही बातचीत बंद कर दी थी। यहाँ तक कि जब मोदी और धनखड़ की एक जगह मुलाकात हुई थी तो भी उन पर मीटिंग खेलने का कटाक्ष सामने आया था। ये कटाक्ष किया था पीएम मोदी ने धनखड़ पर। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबरें ये भी है कि धनखड़ ने कई बार एनडीए के नेताओं से मुलाकात की और अपना दुखड़ा सुनाया। वो कहते थे कि सरकार उन्हें सिर्फ एक सजावटी कुर्सी पर बिठाना चाहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देंगे। पर कहा जा रहा है कि जिन नेताओं से धनखड़ जी ने ये बातें कही थी, उन्हीं नेताओं ने उनकी ये बात पीएमओ तक पहुंचा दी। ऐसे में उनकी ये बगावत सरकार को रास नहीं आई। बीजेपी के बड़े नेताओं को लगने लगा कि धनखड़ अब उनकी लाइन से बाहर जा रहे हैं, लेकिन धनखड़ की मीटिंग का खेल यही नहीं रुका। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और धनखड़ की एक मुलाकात ने दिल्ली की सियासत में भूचाल हिला दिया। मानसून सत्र शुरू होने से ठीक पहले केजरीवाल ने धनखड़ से मुलाकात की। इस मुलाकात में क्या हुआ ये तो कोई खुलकर नहीं बता रहा है, लेकिन सूत्रों की माने तो विपक्ष ने धनखड़ को एक ऑफर दिया। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को राज्यसभा में स्वीकार करो और बदले में हम शेखर यादव के खिलाफ भी महाभियोग प्रस्ताव को सपोर्ट करेंगे। वहीं दूसरी ओर केजरीवाल के बारे में जो बातें सामने आई हैं वो तो और भी ज्यादा चौंका देने वाली हैं। दरअसल खबर ये निकलकर सामने आई है कि केजरीवाल को धनखड़ ने खुद ही मिलने के लिए बुलाया था और धनखड़ ने उनको राज्यसभा आने का प्रस्ताव भी दिया था। धनखड़ ने केजरीवाल को समझाया कि जब आप सदन में होंगे तो विपक्ष के नेता के तौर पर आप दिखाई देंगे और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जगह बना पाएंगे। हालांकि जब ये खबर सामने आई तो फिर से मोदी के बहुत ही खास माने जाने वाले केंद्रीय मंत्री ने धनखड़ को की इस बात का विरोध किया और केजरीवाल की मुलाकात को लेकर भी धनखड़ को समझाया, लेकिन इस पर धनखड़
साहब भड़क उठे और अपने पद के मुताबिक काम करने और खुद पर प्रेशर ना बनाए जाने की बात करने लगे। लेकिन मोदी सरकार को तब सबसे ज्यादा बुरा लगा जब मानसून सत्र के पहले दिन धनखड़ ने राज्यसभा में 63 विपक्षी सांसदों के पत्र को राज्यसभा में चर्चा को मंजूरी दे दी। और आखिर में जब यह अफवाह फैली कि जस्टिस शेखर यादव के महाभियोग पर सहमति के बाद ऐसा हुआ है, तब तो बीजेपी में हड़कंप मच गया। वैसे भी मोदी सरकार ने इस मौके को भुनाने की ठानी थी। वो चाहती थी कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाए ताकि नैतिकता का ढोल पीटकर जनता में मैसेज जाए कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ काफी सख्त है। 152 सांसदों ने लोकसभा में इस प्रस्ताव पर साइन किए, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, टीडीपी और जेडीयू के सांसद भी शामिल थे। धनखड़ ने न सिर्फ सरकार को नजरअंदाज किया बल्कि विपक्ष को क्रेडिट लेने का मौका दे दिया। पर 21 जुलाई की रात धनखड़ ने अचानक इस्तीफा दे दिया। सूत्रों की माने तो केंद्रीय मंत्रियों किरण रिजिजू, जेपी नड्डा और अर्जुन राम मेघवाल ने धनखड़ से 3 बार मुलाकात की और कहा था कि वो विपक्ष के प्रस्ताव को स्वीकार ना करे, लेकिन धनखड़ ने सरकार की एक ना सुनी। उन्होंने साफ कह दिया कि वो विपक्ष के सांसदों के हस्ताक्षर वाला प्रस्ताव ही सदन में पढ़ेंगे। ये सुनकर बीजेपी के कान खड़े हो गए और धनखड़ का इस्तीफा हो गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर मोदी सरकार इतनी बेचैन क्यों थी? जवाब साफ है, वो जस्टिस वर्मा केस में नैतिकता का ढोल पीटना चाहती थी। सरकार चाहती थी कि महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा में आए ताकि क्रेडिट बीजेपी को मिल सके, लेकिन धनखड़ ने विपक्ष को मौका देकर उनकी सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। सूत्र बताते हैं कि सरकार ने धनखड़ को बार बार चेतावनी दी कि वो विपक्ष के साथ ना जाए, लेकिन धनखड़ ने साफ कर दिया कि वो संवैधानिक मर्यादाओं के साथ खड़े हैं और यही बात सरकार को हजम नहीं हुई। और ऐसे में टकराव के बाद आखिर में धनखड़ का इस्तीफा आया और धनखड़ का इस्तीफा इस बात का सबूत है कि जो सत्ता और मोदी के सामने नहीं झुकता उसे कुर्सी छोड़नी पड़ती है। आप क्या सोचते हैं इस पर? क्या धनखड़ का इस्तीफा सही था या फिर सरकार ने उन्हें मजबूर किया? इस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।